शांति। आज 20 अगस्त 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप 20 मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। गूगल मीट का भी और यूट्यूब लाइव का भी। दोनों लिंक रोजाना के लिए चारों समय के लिए एक ही रहते हैं। आप भी जब सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो में जो आप सामने देख रहे हैं, नीचे चलती हुई लाइन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके पास कोई सुझाव है हम सबके हित में, वो भी आप दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति पाने का जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ। सारा दिन यही धंधा करते रहो। कौन सा धंधा करोगे भाई अब आप सारा दिन? कौन सा धंधा करना है? जीवन मुक्ति बताने का, मुक्ति और जीवन मुक्ति सबको। सारा दिन कह दिया, फिर खाना कैसे खाओगे? काम कैसे करोगे? दूसरे परिवार वाले, वही बात नहीं। या बाबा तो कहता रहता है, कहने दो, शादी के गीत सारे सच्चे थोड़ा होते हैं। बाबा का काम है कहना, कहता रहे, हमने करना है अपनी मर्जी का। क्या 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 समझते हैं? बाबा का ऑर्डर सिर मथे परनाला सादा उत्थे दा उत्थे। हमारा परनाला चेंज नहीं होगा, बाकी आदेश सिर माथे पर। जी, बाबा ने कहा ना, हाथ काटे नहीं आते, हम काम करते जाए और अच्छा। मन ही मन सबको बाबा का परिचय देते जाए संकल्पों के द्वारा। तो मनसा सेवा करते जाए, हमें हाथ अपने आप काम करते रहेंगे, हम फ्री हैं, जो मिले हम उसको क्या करें? वाचा सेवा कर दें, हम अपने कर्मणा से सेवा कर दें, और टाइम मिले तो वाचा सेवा कर दें, मनसा सेवा कर दें। और यदि मनसा सेवा करने में भी ये भी मनसा सेवा में आता है, जब हम बाबा की बात अपने आप को समझा रहे, ये भी मनसा सेवा में आता है। अपने आप को समझाना भी अपनी मनसा सेवा है। दूसरे को समझाना तो तब समझाएंगे जब मुझे खुद समझ में आएगा। पहले मैं अपने आप को एक एक बात समझा रहा हूं, ये भी मनसा सेवा है, ये स्वयं की सेवा है। फिर जो बात मुझे समझ में आ गई है वो अनुभव सहित मैंने सबको समझाना है, क्योंकि हम काम करते वक्त कुछ ना कुछ तो सोच रहे होते हैं ना। हम कहीं जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो सोच रहे हैं। जाने के लिए हमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत तो है नहीं, रास्ता मालूम है, उसी रास्ते से रोजाना जाते हैं, वही काम हम रोजाना सारा दिन करते हैं। उसके बाद हम कुछ ना कुछ जरूर सोच रहे होते हैं। जहां हम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, उस जगह पर प्लानिंग करके हमने बाबा के ज्ञान का मंथन करना, बाबा के ज्ञान को कैसे सब आत्माओं तक पहुंचाना है उसकी प्लानिंग करना। मतलब ये सारा कुछ, ये सिर्फ नहीं है कि हम सिर्फ जाके भाषण करेंगे तो सेवा होगी। हमने मनसा सेवा किया, मनसा अपने आप को तैयार किया, अपने जीवन में परिवर्तन लेके आए, तो हमारे कर्मों से भी क्या होगी? सेवा। तो
तो मनसा वाचा कर्मणा हम सेवा में लगे रह सकते हैं यदि हम बाबा की श्रीमत पर चले, बाबा का कहना माने कि हमने अपने आप को समझाना है, हम व्यर्थ की बातें, इधर उधर की बातें ना सुने। सुनेंगे तो वह हमारी बुद्धि में घूमती रहेगी। सारा दिन यही धंधा करते रहो, सारा दिन यही धंधा करते रहो। प्रश्न, बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई हैं जो बहुत समझने की? बाप ने ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी 2 दिन पहले की मुरली में आया था कि बाप को याद करो, फिर कोई तो मुक्ति में चले जाएंगे और कोई जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। तो ये कोई शब्द कैसे लगाया बाबा ने? कभी तो कहते हैं कि सारे के साथ की मुक्ति होगी, सब होगी, तो उसमें कहा था कोई तो मुक्ति में चले जाएंगे और कोई जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। ऐसा है ना, बाबा का ज्ञान लिया, बाबा का ज्ञान लेने के बाद पहले तो नियम सीधा सा है कि वो सारे के सारे परम धाम जाएंगे। कोई भी बिना परम धाम गए जीवन मुक्ति में जा नहीं सकता। हाँ हाँ, ये तो ठीक है, तो जब हमें ये हमारे सामने कंसेप्ट क्लियर है। और दूसरी बात, बाबा ने समझा दिया कि हर आत्मा को जीवन मुक्ति मिलनी है, हर आत्मा को जीवन मुक्ति मिलनी है, और हर एक आत्मा की जीवन मुक्ति का स्टैंडर्ड अपना अपना है। हाँ, ठीक है भाई, ठीक है। ये बातें वो क्या हमारे है? तो कर दिया है सारा। हाँ, लेकिन बाबा कोई शब्द लगा दिया ना, कोई शब्द लगा दिया, तब ये सब कंफ्यूज हुआ कि बाबा ने मैं ऐसे कैसे समझ रहा हूँ आपको, ठीक बात है, क्योंकि बाबा ने हमें इस लेवल तक पहुंचा दिया। अब ये बातें उससे पहले की मुरली की, अब एकदम सारी बातें एक दिन में नहीं बताई जा सकती। और यहाँ क्या होता है हमारे मधुबन में, क्योंकि मुरलियां समझो कि पहले चली, पहले कुछ बताया, फिर कुछ बताया, फिर कुछ बताया। कल भी बाबा ने ये बात स्पष्ट की कि मैं सारा एकदम कैसे बता दूं, नहीं हो सकता ना। तो शुरू में तो उसी हिसाब से, मतलब पहले जैसे बताते आए, धीरे धीरे चेंज करते आए। जैसे हमने देखा कि कल मुरली में, मतलब अभी हमने कुछ ही दिन पहले पढ़ा था कि ब्राह्मण जीवन जो है वो हमारा फर्स्ट जीवन है, ब्राह्मण जीवन हमारा फर्स्ट जीवन है। कृष्ण की आत्मा 84 जन्म लेकर क्या बनती है? ब्रह्मा बनती है। अब कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा बनती है, हमने ये तय कर लिया कि ब्रह्मा, शंकर, विष्णु और कृष्ण, ये जो चारों जन्म है ये ब्राह्मण जन्म है। क्योंकि कृष्ण को हम देवता नहीं कह सकते, क्योंकि वो एडवांस स्टेज की आत्मा है। जब तक वो परम धाम नहीं जाएगी तब तक वो ब्राह्मण कहलाएगी। अब कल वाली मुरली में और अगला स्टेप ले लिया बाबा ने, तो उसमें ये कहा कि कृष्ण की आत्मा, कृष्ण की आत्मा मतलब ब्रह्मा तो विष्णु एक सेकंड में बनता है। कैसे? ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु व कृष्ण, ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण एक ही सेकंड में बनता है। तो कब बनता है? मतलब ब्रह्मा जब बाबा आए, बाबा ने आकर लखीराज का शरीर लिया, उसका नाम ब्रह्मा रखा, परंतु वो कोई संपूर्ण ब्रह्मा नहीं है। वो अभी स्टूडेंट है, वो अभी पढ़ रहा है, और पढ़ते पढ़ते वो आधी कक्षा पास करता है 33 साल के अंदर, और अव्यक्त हो जाता है, शंकर का पाठ बजाता है सूक्ष्म शरीर से। और जब वो सूक्ष्म शरीर वाले पाठ में पास हो जाता है, तब वो जाकर विष्णु बनता है। मीन्स जिस समय उसने चारों अलंकार अपने जीवन में पूर्ण धारण कर लिए, तब उसे कहा गया ब्रह्मा सो विष्णु। तो ब्रह्मा सो विष्णु 66 साल के बाद बना। 66 साल में जाकर
ब्रह्मा सो विष्णु बनते ही उसने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। हाँ, है ये ना? तो ऐसे ही बात। वो सेकंड था जिस सेकंड ब्रह्मा कंप्लीट हुआ, जो हमारे झाड़ के चित्र पर ऊपर खड़ा किया गया। जब वो कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होते ही उसने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। जन्म लिया। है ना? तो कृष्ण का तो जन्म वहीं से शुरू हो जाता है ना। हाँ हाँ श्री कृष्ण के 5000 साल तो वहीं से ही शुरू हो जाते हैं ना। हाँ, वैसे तो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं? क्योंकि जो विष्णु है वो 5000 साल बाद ब्रह्मा बनता है। 5000 साल लगते हैं उसको ब्रह्मा बनने में। तो कौन सा ब्रह्मा बनने में? संपूर्ण ब्रह्मा बनने में। संपूर्ण ब्रह्मा बनने में। सही, ब्रह्मा के रूप में जन्म लेने में नहीं, ब्रह्मा नाम रखने में नहीं, संपूर्ण ब्रह्मा बनने में। और जैसे ही वो संपूर्ण ब्रह्मा बना, अगले ही सेकंड या उसी सेकंड कहो, उसी ही सेकंड संपूर्ण होते ही उस संपूर्ण ब्रह्मा को विष्णु कहा जाएगा। और विष्णु जो है कृष्ण के रूप में उसी सेकंड गर्भ में प्रवेश करेगा। एक ही सेकंड में ब्रह्मा संपूर्ण हुआ, विष्णु बना और कृष्ण के रूप से उसने गर्भ में प्रवेश किया। यहां से उसके 5000 साल शुरू होंगे। ये बात जो है ना हमारे सामने। और फिर एक 6 अगस्त है, मतलब 6 अगस्त की है मुरली। कौन सा साल है? 2020 है, क्या है, 22 है, 21 है। तो उसमें बाबा ने कहा पिछले, ये बहुत आगे की बातें है ना, अब ये मुरली तो रिपीट तो होती रहती है। पिछले कल्प का संगम युग अधिक होता है और नए कल्प का संगम युग छोटा होता है। दोनों मिलकर 100 वर्ष होते हैं। ये मुरली भी कमाल की बात है कि हमारे सामने आ गई, नहीं तो अब तक मैं यही सोचता था कि आधा आधा होता है, 50 वर्ष उसके 50 वर्ष उसके। फिर हमने एक वीडियो बनाया था कि उसी दिन से सतयुग शुरू हो जाता है जिस दिन बाबा आते हैं। तो संगम तो तभी होगा जब दोनों हो। जब तक दोनों नहीं होंगे तो संगम नहीं होगा। परंतु दोनों होंगे, बहुत ज्यादा क्या होगा? कलयुग होगा और सतयुग क्या होगा? कम होगा। परंतु संगम तो हो गया ना। बाबा ने आकर हमें ज्ञान दिया, हमें अमर बनाया, हमें सत्य आत्मा की अनुभूति कराई। हम जितना जितना अब बाबा की श्रीमत पर अनुभवी बनते जाते हैं, हमारा सतयुग शुरू हो जाता है। हम आत्म स्मृति में रहते हैं, हम सतयुग में हैं, और जो आत्म स्मृति में नहीं रहते हैं वो कलयुग में। तो चल तो संगम रहा है, परंतु ये भी साथ में अभी आके राज खोला कि ज्यादा समय 66 वर्ष मतलब कलयुग का प्रभाव रहता है और उसके बाद आखिर में सतयुग का प्रभाव आता है। और सतयुग का प्रभाव तभी शुरू होगा जब विष्णु का पाठ शुरू होगा। विष्णु का पाठ शुरू होना माना कृष्ण। विष्णु कोई पाठधारी आत्मा नहीं है। विष्णु फिजिकल नहीं है। विष्णु कोई आत्मा नहीं, होता एक मॉडल है जिस लक्ष्य को हमने प्राप्त करना है। अब जो भी विष्णु बनेगा, या तो वो नारायण बनेगा या वो लक्ष्मी बनेगा। तब जब वो 75% से ज्यादा होगा, और जब वो 75 से कम होगा तो वो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेगा, वो राम बनेगा या सीता बनेगा। बना तो वो भी विष्णु, बना वो भी विष्णु। वो विष्णु बना जिसके 75 से 100 तक नंबर थे, वो बने नारायण या लक्ष्मी। जिनके नंबर 75 से कम थे, 50 से ज्यादा थे, वो बने राम या सीता। विष्णु तो सभी बनेंगे, सबका लक्ष्य विष्णु चतुर्भुज बनना है। तो इसलिए 33 करोड़ देवी देवताएं बनते हैं। बाबा की मूल्यों को हम सीक्वेंस नहीं दे सकते, क्योंकि सीक्वेंस मूल्य जिनके पास है वही दे सकते हैं। वो बताएं कि ये मूल्य आज से रिवाइज हो रही हैं और ये मूल्य इस सीक्वेंस से है। क्योंकि जो चीज पहले है, जो नए सीक्वेंस से नहीं आने के कारण सारा गड़बड़ हो जाती है। हाँ। confuse होता है।
भाई जी साकार मूल्य में अव्यक्त मूल्य की तरह डेट नहीं होता ना, कब चलाया इसलिए। डेट नहीं होता, परंतु वो इसको पहले सीक्वेंस करे और उसके बाद यदि वो 500 है या 600 है या 300 है या 400, उसको नंबर दे दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ है नहीं, दे सकते हैं। तो 600 होंगी 700 होंगी मूल्य, तो उनको आप नंबर दे देंगे तो उससे क्या होगा कि उसके बाद में आने वाला ज्ञान को पीछे वाला ज्ञान, जो जैसे आज कोई फैसला कर दिया है, कल कोर्ट जो है ना उस फैसले में चेंज करती है, तो पिछला जो है ना बंद हो जाता है, पिछला फैसला रद्द हो जाता है, नया फैसला चालू हो जाता है। तो परमात्मा ने कल बताया था और अब उसके बाद आज उसने नया बता दिया है, तो आज वाला लागू होगा, पीछे वाला रद्द हो जाएगा। तो ये बातें आए तो सारे भाई बहने हमारे एक्सपर्ट हो जाए, वो उसी हिसाब से उसको देखें, क्योंकि अब ये हम इस को कर नहीं सकते, कर तो सकते हैं परंतु हैंड्स हो और झूठ जो है ना, क्योंकि मूल्यां सारी अवेलेबल है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास 2005 से आज तक की जितनी भी साकार मूल्यां हैं वो सारी अवेलेबल हैं और उनको हम चेक कर सकते हैं। और तो टाइम चाहिए चेक करने वाला कि कोई जो है ना उनको चेक करे और उसको फिर सीक्वेंस दे, परंतु अथॉरिटी नहीं है तो उसको सीक्वेंस को कोई मानेगा भी नहीं। जिनके हाथ में अथॉरिटी है उनकी सीक्वेंस को सभी मानेंगे। ठीक है भाई जी एक बात और आई थी मुद्दे में कि अक्ल से कोई याद नहीं करता। हाँ जी, अक्लमंद तो है ही नहीं, अक्ल से तो कोई याद करता ही नहीं है। वो अक्ल कैसे कहेंगे? अक्ल अव्यक्त मुद्दे में आया था क्या? उसमें आया था क्या? पहले हम माउंट आबू में ट्रिप गए थे तो वहाँ मुरली में आया था, तो मैं किससे पूछूं? भाई स्टेज वाला तो कोई बताता नहीं, मतलब शब्द बोलो, शब्द ही समझ में नहीं आ रहा ना। अक्लमंद है ना, अक्लमंद नहीं है ऐसे बच्चे। अक्लमंद, अक्ल से बात को याद नहीं करते। अच्छा, अक्ल से बात को याद नहीं करते, और अक्ल का मतलब है समझ करके। अक्ल ही नहीं है उनको, अक्ल से अच्छे। मतलब जिनको जो बात समझ में नहीं आई है, तो समझ में ना आना अक्ल ना होना। तो किसी को यथार्थ बाबा का परिचय नहीं है, ठीक रीति से कैसे याद करना है पता नहीं है, इसका मतलब उसके पास अकल नहीं है। तो बाबा हमें जितनी ज्ञान समझ में आया है हम उतने से याद करेंगे ना। अब जिसको जितना ज्यादा, जितनी अच्छी तरह यथार्थ समझ में आ गया होगा तो उतना अच्छी तरह से याद करेगा। भाई जी आपको ब्रह्मा से विष्णु कहा, तो ब्रह्मा और विष्णु के बीच में संकर है, उस हाँ। संकर का पाठ जब 33 साल चल रहा था वो भी ब्रह्मा के अंदर ही बनता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ब्रह्मा जो है 33 साल तक साकार ब्रह्मा का पाठ बजाया। देखो क्या होता है कि इसको मैंने वहां पर लिंक भी दिया था, वहां मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया। देखो बाबा ने, बाबा के लिए क्या कहा था? इंजीनियर है शिव बाबा, क्या है? इंजीनियर है। उसने दुनिया बनानी है। अब दुनिया बनाने के लिए पहले प्लानिंग करनी होती है ना। आपने छोटा सा एग्जांपल लें कि आपको एक मकान बनाना है, उस मकान को बनाने के लिए पहले तो आप प्लानिंग करेंगे, बिना प्लानिंग के तो नहीं मकान बनाएंगे। जैसे मैं बहुत सारी वीडियोस में ये क्वेश्चन रखा कि एक पिताजी को ने जो है ना बहुत अच्छी प्लानिंग बनाई कि मकान बहुत पुराना हो गया है और इसको गिरा दिया जाए और इसी पर नया बनाया जाए। और उसने अपना बजट तैयार किया, नक्शा तैयार किया, सब कुछ तैयार किया। अब उसने घर बताया नहीं कि मैंने क्या प्लानिंग कर ली, और बुलडोजर वाले को बुलाया कि मेरे मकान को गिरा दो। अब बुलडोजर वाला मकान गिराने आएगा तो बच्चे खुश होंगे कि दुखी होंगे? उनको तो पता ही नहीं है कि हमारे लिए नया मकान बनेगा। ऑटोमेटिक मतलब दुखी होंगे कि हमारा ये मकान क्यों गिरा रहे हो भाई। अब यदि पिताजी सारे बच्चों को इकट्ठा करे और उनको समझाए कि देखो बच्चे, ये मकान बहुत पुराना हो गया है
मैंने बजट का पैसे का अरेंजमेंट किया है, इतने मेरे पास पैसे हैं और इस प्रकार से यहाँ बेडरूम बनेगा, किचन बनेगा, डाइनिंग बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, जो भी उनका नक्शा है वो सारे बच्चों को शेयर करता है और सारे बच्चों को समझ में आ जाता है कि ठीक है। अब कल बुलडोजर वाला मकान गिराने आएगा तो क्या होंगे, बच्चे दुखी होंगे कि खुश होंगे? अब बच्चे खुश होंगे ना, अच्छा है जल्दी गिरे मकान। तो पहले तो प्लानिंग होती है, वो काम ब्रह्मा बाबा के द्वारा कराया, तैयारी कराई, स्थापना का कार्य कराया। उसके बाद इस संसार को विनाश कैसे करना है, क्योंकि जिसने बनाना है उसी ने ही तो, मेरा मकान है तो मैं उसे गिराने के लिए दूंगा तो उसको गिराने वाले को पैसे भी तो दूंगा। ऐसे कोई मेरा मकान गिराएगा तो मैं कोर्ट में केस कर दूंगा, परंतु जो मैं अपने पैसे देकर के अपने मकान को गिरवाऊंगा तब तो मैं किसी कोर्ट में केस नहीं कर सकता ना। तो शंकर का पार्ट है विनाश की तैयारियां कराना, तो वो वाला काम भी तो उसी को करना है। पुराने मकान को गिराएंगे तभी तो नया बनेगा। अब जब पुराने मकान को गिराना है और उसकी जगह पर नया बनाना है, नया बनाना है, तो बनाने के लिए क्या करेंगे? बच्चों को शिफ्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बच्चों को कहां शिफ्ट करें? पहले मैं एग्जांपल देता था, आज एग्जांपल चेंज हो गया है। पहले मैं एग्जांपल देता था परम पिता परमात्मा सारी आत्माओं को परम धाम ले जाते और फिर सारी दुनिया को साफ करते। जब सारी दुनिया साफ हो जाती है तो फिर वो आकर के पार्ट बजाते। पहला मैं ऐसे समझाता था, परंतु अब क्यों चेंज आ गया है? अब ये चेंज आ गया कि नया बच्चा कहां से पैदा होगा, ऊपर से यदि वो आए तो उनके शरीर कहां से आएंगे। अब ये कहना पड़ता है कि विष्णु का भी पार्ट अभी चलता है, क्योंकि एकदम तो सारी दुनिया बनानी तो गिरा करके है ना, परंतु जब तक गिराया नहीं जाएगा तब तक उनको रहने के लिए कोई तो व्यवस्था देंगे ना। अब जैसे हम अपने बिल्डिंग ठेकेदार को देते हैं, आजकल सिस्टम बना हुआ है कि आप अपने बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर को दे दो, वो आपको 4 मंजिल 5 मंजिल बनाकर देगा और उसमें से 2 मंजिल वो लेगा, जमीन आपकी, पैसा उसका, और जब तक बनाने के लिए टाइम रहेगा तब तक वो आपको कहीं रेंट पर रखेगा। आप वहां रेंट वही देगा, जितना टाइम लगेगा रेंट भी वो देगा, आप वहां रहेंगे और जब वो बनकर कंप्लीट हो जाएगा तो 2 पोर्शन आपके, 2 पोर्शन उसके, या 3 पोर्शन आपके, 2 पोर्शन उसके, वो जैसा भी आपका एग्रीमेंट होगा उस हिसाब से वो करते हैं। आपको बनाने में कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। तो इस प्रकार से अब जो परिवार जो बचेंगे, जो आत्माएं सत्युग के अंदर आदि में आनी है, उनके लिए ही तो महल बनाने हैं, उनके लिए महल बनाने हैं। और उस महल बनाने के लिए क्या करते हैं? इस समय विष्णु के रूप में बाबा ने मुरलियों में बहुत अच्छी तरह से अभी डिक्लेयर किया है, मुरलियों में आ गया है कि वो जो है सतयुगी दुनिया की रचना, महल बनाना, वहां के रहन सहन कैसा होगा, उसकी सबकी व्यवस्था करना, ये किनका काम है? एडवांस पार्टी का काम है, एडवांस स्टेज वाली पार्टी का, दोनों का काम है। मतलब एडवांस पार्टी की आत्माएं और एडवांस स्टेज की आत्माएं ऐसे ऐसे बंकर्स बना रहे हैं, क्योंकि उनका सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। तो वो बंकर्स बना रहे हैं ताकि उनके शरीर वहां सुरक्षित रहे, और वो अपने शरीर को वहां सुरक्षित करेंगे जिन्होंने आदि में आना है, और बाकी सब कहाँ चले जाएंगे? मुक्ति में चले जाएंगे। बाकी सब कहाँ चले जाएंगे? मुक्ति में। जैसे भाई साहब कह रहे थे कि कोई मुक्ति में जाएंगे, कोई जीवन मुक्ति में, तो ये जीवन मुक्ति में जाएंगे, ये आत्माएं जीवन मुक्ति में जाएंगी, क्योंकि इनके शरीर यहाँ सुरक्षित रहेंगे और 1 साल बाद आकर अपने शरीर को पहनकर खड़े हो जाएंगे। तो अभी वो जो बना करके भी जाना है, मेंटेन भी करके जाना है, और कैसे हम आकर के कहाँ रहेंगे। अब एकदम ऊपर से आए और सड़क पर इनका शरीर पड़ा हुआ हो, पहनकर खड़े हो जाए, क्या कहेंगे? कौन है हम, क्या है हम? तो इनके वो बंकर्स एक महल का काम करेंगे। धीरे धीरे
जब वो आ जाएंगे, शरीर पहनकर खड़े हो जाएंगे, तब इनकी प्लानिंग नए रूप से चलेगी और नए महल बनेंगे। उसमें टाइम लगेगा, परंतु वो सब काम बिना टाइम के तो होता नहीं है। ये तो है नहीं कि जादू मंत्र करना है, ये लो जी महल तैयार हो गए। ये सारी बातें समझने वाली हैं। मतलब विष्णु का काम है पालना करना, मेंटेन करके रखना, और शंकर का काम है मकान को गिराने की तैयारियां करना, और ब्रह्मा का काम है स्थापना करना। ये तीन रोल एक ही आत्मा, क्योंकि शिव बाबा तो इंजीनियर है, उसने तो विधि बतानी है, ऐसे ऐसे इसको गिराना है, ऐसे ऐसे बनाना है, ऐसी ऐसी व्यवस्था चाहिए। अब जो जो व्यवस्था चाहिए वो ब्रह्मा बाबा करेंगे, शंकर के रूप में करेंगे, फिर विष्णु के रूप में करेंगे। भाई जी, जब शंकर का या विष्णु का रूप लेकर रहे हैं इस संगम युग में, हाँ, तब हम उसी दो रोल को ब्रह्मा कह सकते हैं या नहीं कह सकते? किसको शंकर को क्या कहें? ब्रह्मा कह सकते हैं कि ब्रह्मा है, नहीं कह सकते? किसको ब्रह्मा कहना है? शंकर को, जब शंकर का रोल शंकर को लेकर ब्रह्मा रहे हैं, देखिए नहीं कहेंगे ना, नाम काम से अच्छा। चेंज हो गया ना। शंकर को दिखाया है ना अंगा, बिना अंगों का, बिना शरीर का, तो वो ब्रह्मा बाबा ने ना अंगा पार्ट बजाया, सूक्ष्म शरीर का पार्ट बजाया, है ना। ब्रह्मा बाबा का शरीर नहीं था, ब्रह्मा बाबा के पास शरीर 33 साल रहा, 33 साल ब्रह्मा बाबा ने सूक्ष्म शरीर से पाठ बजाया, वो शंकर का पाठ। अब ये बाबा सबको समझाने में कैसे समझाता, कैसे कहता, अब ये बाबा को पता। मतलब कितनी बात समझानी है, कितनी नहीं समझानी है, ये बाबा को पता। जैसे जैसे अलग अलग जगह पर बताते हैं तो उससे हम समझ सकते हैं। ब्रह्मा भाई, तब तो ब्रह्मा सो विष्णु नहीं माना, बीच में शंकर आ गया। तो जी ब्रह्मा वाली आत्मा शंकर भी बनती है, विष्णु भी बनती है। इसके लिए बाबा ने स्पष्ट किया कि शंकर का शरीर नहीं है, कहा कि शंकर का कोई पार्ट ही नहीं है। एक मुरली में तो ये भी कहा कि संकलयुग का संगम 66 साल मतलब ज्यादा चलेगा। ये तो अभी हमने लगाया ना, ये तो हमारा हिसाब किताब है ना। बाबा ने 66 नहीं बताया, बाबा ने तो सिर्फ इतना ही बताया कि पुराने कल्प का संगम बड़ा होता है और नए कल्प का संगम छोटा होता है, और दोनों मिलकर 100 वर्ष होते हैं। हाँ जी, ये बड़ा छोटा हमने फिर गिनती हमने लगाई है, बाबा ने कहीं गिनती नहीं बताई। हाँ जी, ब्रह्मा बाबा की तो सूक्ष्म शरीर में शंकर का पाठ निभा रहा है ना। हाँ जी। अब उसके लिए बाबा ने कहा ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, क्योंकि भक्ति में जिसको ज्यादा जानते हैं भक्तों को वही बात बतानी होगी ना। बाकी जो ये बताया कि तीनों पार्ट एक ही आत्मा के हैं, तीनों रोल एक ही आत्मा के हैं, तो ये जिनको समझ में आएगा। अब यदि हम देखें भक्ति मार्ग की आरती भी आपको याद आती होगी, जो शंकर शिव की आरती करते हैं, शंकर की आरती करते हैं, उसमें एक लाइन आती है, प्रावण अक्षर के मध्य ये तीनों एका। प्रावण अक्षर के मध्य ये तीनों एका। तो प्रावण अक्षर क्या होता है? 0। यदि हम प्रावण अक्षर को देखें, 0 को देखें, शून्य को देखें, तो ये तीनों एक ही हैं। अब वो नहीं जानते कि उन्होंने क्यों कहा है, आरती में क्यों लिखा है ये तीनों एका। प्रावण अक्षर के मध्य ये तीनों एका, इस बात को कोई नहीं जानते। क्योंकि मुझे आरती अब तो याद नहीं है, और तो ये आरती की लाइन मुझे याद है, क्योंकि जिसको मैं ये सुना वैसे है ओम जय शंकर, क्या है, शिव ओंकारा। तो शिव ओंकारा ये आरती है, मतलब पूरी आरती। तो उस आरती में, शिव की आरती में ये शब्द आता है, ये तीनों जो है एक ही। तो उनको समझाने वाला चाहिए, जिसको समझ में आएगा, इस आरती को याद रखता होगा, तब वो समझाएगा प्रावणाक्षर के मध्य ये तीनों एक।
बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई हैं जो बहुत समझने की? उत्तर, सतयुग अमर लोक है, वहां आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है। वह आत्मा क्या करती है? एक चोला छोड़ती है और दूसरा चोला शरीर ले लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं, इसलिए उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। नंबर 2, शिव बाबा की बेहद रचना है ब्रह्मा की रचना। शिव बाबा की बेहद रचना है ब्रह्मा की रचना। इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। ब्रह्मा की रचना इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। ये सब बहुत सूक्ष्म बातें बाप ने सुनाई। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि को के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना। अपनी बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना, ये आपकी बुद्धि में चलना चाहिए। तो अपने आप को समझाना है कि वास्तविकता क्या है। ओम शांति। त्रिमूर्ति शिव भगवानोवाच। अब वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवानोवाच। त्रिमूर्ति ब्रह्मा भगवानोवाच नहीं कहते। तुम त्रिमूर्ति शिव भगवानोवाच कह सकते हो, वो लोग तो शिव और शंकर मिला देते हैं। ये तो सीधा है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा के बदले त्रिमूर्ति शिव भगवानोवाच। मनुष्य तो कह देते हैं शंकर आंख खोलता है तो विनाश हो जाता है। ये सब बुद्धि से काम लिया जाता है। 3 का ही मुख्य पाठ है। कितनी क्लियर बात है? 3 का ही मुख्य पाठ है, 2 का नहीं कहा। 3 का ही मुख्य पाठ है। ब्रह्मा और विष्णु का तो बड़ा पाठ है। ब्रह्मा और विष्णु का बड़ा पाठ है। आप समझ में आ रहा है? 84 जन्मों का विष्णु का और प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ भी समझा है। पार्ट है इन 3 का। फिर भी बाबा कह रहे हैं कि पार्ट है इन 3 का। तीसरा कौन है? शंकर। ब्रह्मा का तो नाम गाया हुआ है, आदि देव एडम। प्रजापिता का मंदिर भी है। ये है विष्णु का अथवा कृष्ण का अंतिम जन्म। कितनी लाइन क्लियर है? विष्णु का अथवा कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म। अंतिम 84वां जन्म कौन सा है? अंतिम 84वां जन्म ब्रह्मा का। जिस समय वो ब्रह्मा बना, ठीक है कि नहीं? और ब्रह्मा बनने के साथ कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म, जिसका नाम ब्रह्मा रखा। सिद्ध तो करना ही है। ब्रह्मा और विष्णु अब ब्रह्मा को तो एडॉप्टेड कहेंगे। ये दोनों बच्चे हैं शिव के। कौन से दोनों बच्चे हैं शिव के? ब्रह्मा और विष्णु। वास्तव में बच्चा एक है। कितनी क्लियर बात है? वास्तव में बच्चा एक है। हिसाब करेंगे तो ब्रह्मा है शिव का बच्चा। बाप और दादा। बाप है शिव बाबा और दादा है ग्रैंड। बाप और दादा, विष्णु का नाम ही नहीं। बाप और दादा कहा जाता है, विष्णु का नाम ही नहीं है। कहीं आता है नाम? भाई बाप बच्चा कहा जाए विष्णु को, नहीं आता।
प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्थापना करा रहे हैं, विष्णु द्वारा स्थापना नहीं कराते। विष्णु को कैसे रिजेक्ट कर रहे? विष्णु द्वारा स्थापना नहीं कराते। शिव के भी बच्चे हैं, ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। शिव के बच्चे हैं हम आत्माएं, और ब्रह्मा के बच्चे हैं हम ब्रह्मा के बच्चे कैसे हैं भाई? जी, शिव के भी बच्चे हैं, ब्रह्मा के भी बच्चे हैं, विष्णु के कोई बच्चे नहीं। उनके बच्चे नहीं कह सकते। ना लक्ष्मी नारायण को ही बहुत बच्चे हो सकते हैं। बहुत बच्चे, 2 बच्चे तो होंगे, बहुत बच्चे नहीं हो सकते लक्ष्मी नारायण। ये है बुद्धि के लिए भोजन। सोचो बैठकर कि विष्णु के बच्चे नहीं, शंकर के बच्चे नहीं, ब्रह्मा के बच्चे हो। यह है बुद्धि के लिए भोजन। आप पे ही भोजन बनाना चाहिए। सबसे जास्ती पार्ट कहेंगे विष्णु का। सबसे जास्ती पार्ट विष्णु का कैसे हो गया? विष्णु कोई आत्मा नहीं, उसका पार्ट विष्णु का जास्ती क्यों हो गया? सारी आत्माएं विष्णु बनती हैं। सारी आत्माएं तो विष्णु बनेगी, तो विष्णु का पार्ट, विष्णु के बच्चे नहीं होते, विष्णु का पार्ट। और सतयुग में भी पार्ट होता है विष्णु का। क्या करता है सतयुग में विष्णु? नारायण बनता है ना। तो नारायण बनेगा, विष्णु उसका नाम थोड़ा रहेगा। जैसे ही विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म ले लिया, ब्रह्मा की आत्मा विष्णु कहलाई, वो विष्णु बना, और विष्णु संपूर्ण बनते ही कृष्ण के रूप में उसने जन्म ले लिया। आप किसे कहोगे विष्णु? विष्णु कोई है ही नहीं। विष्णु तो सिर्फ यही समझना है कि वो एक मॉडल है जो इन चारों अलंकारों को धारण किए हुए हमें समझा रहा है कि यदि आपने इस लाइन से जाना है तो आपको डिसाइड करना है। तो जास्ती क्यों कहा बाबा ने? किसको? सबसे जास्ती पार्ट कहेंगे विष्णु का। अब आपने ऊपर भी देखा, आप जानते हो विष्णु अथवा श्री कृष्ण, ये अभी था विष्णु अथवा श्री कृष्ण। ये लाइन है, ये है विष्णु का अथवा कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म। अब समझ में आया? विष्णु का पार्ट तो उसी समय खत्म हो गया जब कृष्ण के रूप में जन्म ले लिया। अच्छा, मतलब लास्ट तक विष्णु का पार्ट चला, कल युग तक। तो लास्ट तक विष्णु की आत्मा या ब्रह्मा की आत्मा या कृष्ण की आत्मा या शंकर की आत्मा एक ही है ना, नारायण की आत्मा एक ही है ना। जब वो विष्णु बन गई, विष्णु बनने के बाद वो क्या बोलते हैं कृष्ण के रूप में चलती है ना अगला पार्ट बजाने के लिए। विष्णु तो सिर्फ एक समझाने के लिए मॉडल है। विष्णु कोई है नहीं। ब्रह्मा सूक्ष्म बर्तन में ना तो कोई ब्रह्मा है, ना कोई शंकर है, ना कोई विष्णु है। तो भाई जास्ती क्या होता आपने? भाई आप विष्णु का नाम कृष्ण समझ लो तो सारा झमेला खत्म हो गया ना। विष्णु कृष्ण बन गया, अब ये समझ लो कि विष्णु का जन्म है। फिर यही जो है ना नारायण बन गया तो भी विष्णु का जन्म है। अब विष्णु की आत्मा या ब्रह्मा की आत्मा एक है ना, वो फिर 84 जन्म लेते लेते जब बिल्कुल तमो प्रधान हो जाएगी, हर जन्म में उनका नाम बदलता जाएगा, और जब बिल्कुल तमो प्रधान पतित हो जाएगी तब
वो आएगा परमात्मा का ज्ञान लेने के लिए। ठीक है, तो जाए मतलब ब्रह्मा वाली आत्मा थोड़ा पीछे विष्णु, आया था कि ब्रह्मा का और विष्णु का पार्ट जास्ती, ये एक ही बात, सेम बात हो गई ना। हाँ मतलब विष्णु का पाठ जास्ती का मतलब क्या है, विष्णु ही तो कृष्ण बन गया, फिर नारायण बन गया, फिर हर जन्म में उसका नाम चेंज होता गया, नाम एक थोड़ा रहता है सारे कल्प में। आत्मा तो एक ही है जो पूरे कल्प में सिर्फ 1 साल के लिए परम धाम जाती है, वरना यहीं पर पाठ बजाती है। विष्णु के द्वारा स्थापना का, विष्णु का पार्ट तब से हाँ जी, अच्छा था, हाँ तब चला। डाउट है तो पूछो भाई। जब यहाँ तो मतलब होगा ना विष्णु, हाँ जी, प्रजापिता ब्रह्मा ही ना मैन हो गया, विष्णु का पार्ट हाँ वही आत्मा तो है। ब्रह्मा वाली आत्मा ने शंकर का पाठ बजाया, फिर विष्णु का पाठ बजाया। बाकी विष्णु के पाठ में कोई शरीर नहीं है, विष्णु अथवा श्री कृष्ण, इस अथवा को समझो। अथवा का मतलब क्या होता है, दोनों एक है। विष्णु या ब्रह्म का ये मतलब श्री विष्णु या कृष्ण, बात तो एक ही है ना। या लगा देना, अथवा लगा देना, मतलब दोनों एक है। विष्णु अथवा श्री कृष्ण, विष्णु या श्री कृष्ण, बात एक ही है ना, विष्णु ही कृष्ण। हाँ जी, ब्रह्मा विष्णु और शंकर यानी तीनों का पाठ नहीं है, प्रजापिता ब्रह्मा का ही है। जी अपने दिमाग को एकदम क्लियर करो। ब्रह्मा की आत्मा जो कृष्ण की आत्मा थी, 84 जन्म पूरे करने पर वो शिव बाबा के पास एडॉप्ट होती है, उसका नाम ब्रह्मा रखा जाता है। वही आत्मा 33 साल का पाठ बजाने के बाद शंकर का पाठ बजाती है। तीनों बताए ना। अब यहाँ पर शंकर को बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए शंकर को यहाँ नहीं बताया। अब शंकर का जो है 33 साल शंकर का पाठ चला, 33 साल शंकर का पाठ चला, मतलब था तो वही आत्मा ब्रह्मा बाबा की आत्मा, वही जो है सूक्ष्म रूप में जाकर सारे विश्व की आत्माओं को विनाश की तैयारियां प्लानिंग कराती रही कि कैसे कैसे अपने संसार को परिवर्तन करना है। और उसके बाद जब उसका वो पार्ट पूरा हुआ तो उसने विष्णु वाला पार्ट लिया। विष्णु का पार्ट मतलब कृष्ण बनना, विष्णु का पाठ का मतलब क्या है, कृष्ण बन जाना। अब कृष्ण बन करके ही वो, हाँ जी विष्णु का पाठ ज्यादा है, भाई विष्णु को कृष्ण समझ लो ना भाई। विष्णु जन्म नहीं लेता, विष्णु तो केवल एक भक्ति मार्ग का नाम है, इसलिए यहाँ उसको अटकाया हुआ है, वरना कोई विष्णु है ही नहीं। चार हाथ, हाँ जी लक्ष्मी नारायण का भाई जी, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप नहीं है। ये भी बाबा ने भक्त बच्चों को समझाने के लिए बताया। एक मुरली में बाबा ने स्पष्ट किया, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा शंकर विष्णु नहीं है, बातें खत्म कर दी उस मुरली में। ये तीनों है ही नहीं, ये केवल और केवल मॉडल है। इसको मैं पहले जो है ना, पहले जब प्रदर्शनी समझाता था तब मैं इसको इस प्रकार से समझाता था कि परमात्मा परम धाम से जब चलते तो अब उन्होंने आकर सृष्टि को परिवर्तन करना है, तो संकल्प आया। संकल्प आते ही शिव बाबा परम धाम से बाहर आ गए। बाहर आकर के उन्होंने सूक्ष्म वतन में 3 रचनाएं की, एक ब्रह्मा की, एक शंकर की और एक विष्णु की। मतलब उसने कहा कि मैंने अपना जो काम करना है वो इन 3 के द्वारा करना है। तब मैं उनको बताया करता था सूक्ष्म वतन जो है ना
एक साइट ऑफिस है। एक मुरली में ऐसा आया कि सूक्ष्म वतन क्या है? साइट ऑफिस। साइट ऑफिस समझते हैं? साइट ऑफिस समझते हैं आप में से कोई? हाँ भाई। क्या होता है? बैंक ऑफिस का है। हाँ जी, बैंक ऑफिस। क्या होता है? बैंक ऑफिस का साइट ऑफिस। जब किसी काम हो रहा हो ऐसा। फिर जोर से ना, स्पष्ट नहीं हुआ। जैसे कोई बिल्डिंग का काम करते हैं ना, तो एक छोटा ऑफिस उसके पास बना देते हैं। हाँ, जहां पर हमने बिल्डिंग बनानी है ऑफिस बना देते हैं, उसके पास साइट ऑफिस बनाते हैं। जब ओआरसी को बनाना था, ओआरसी की सिर्फ जमीन ले ली थी, तो पहले तो एक कोई कमरा बनाएंगे ना, तो पहले एक कमरा बनाया गया, उस कमरे में उस मैप को रखा गया। बड़ा अच्छा, जो अभी भी आप जो माउंट आबू जाते हैं वो मैप वहां रखा हुआ है डायमंड हाउस के बाहर, डायमंड हॉल के बाहर, डायमंड नहीं, कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर। तो वहां पर ओआरसी का मैप उस टाइम का बना हुआ टेबल पर रखा हुआ है। अब हटा दिया हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ। तो प्रकाश में उनके बाहर है। हाँ, तो मतलब कहने का है कि वहां पर मतलब वो जो है ना रखा गया, वो साइट ऑफिस होता है, ताकि कोई भी आता था, जब ज्ञान सरोवर बनना था तो हम ज्ञान सरोवर में जाते थे उस टाइम, क्योंकि हम ज्ञान सरोवर से पहले आ गए थे, तो हम घूमने के लिए ज्ञान सरोवर जाते थे। वहां और कुछ नहीं था, एक कमरा बना हुआ था, ज्ञान सरोवर में कहाँ कहाँ क्या क्या बने था वो मैप रखा हुआ होता था। एक बाबा रूम बना हुआ था, इसको मतलब साइट ऑफिस कहते हैं। बाकी जगह पर जो जहां बनना है वहां कुछ नहीं बनाया जाता, ये किनारे में बनाया जाता है ताकि बाद में इसको डिमोलिश कर दिया जाए। तो ये साइट ऑफिस है जहां से शिव बाबा अपना सारा कार्य करते हैं। सूक्ष्म वतन से आके सारा कार्य करते हैं ना, तो इसको साइट ऑफिस का एक मुरली के अंदर ये साइट ऑफिस है। तो वहां से सारा बनाते हैं, और उसके बाद जब ये नई दुनिया बन जाती है तो उसको क्या कर दिया जाता है? साइट ऑफिस को डिमोलिश कर दिया जाता है। तो ये सूक्ष्म वतन एक साइट ऑफिस है। सूक्ष्म वतन में तीन टीम्स काम करती हैं। एक कंस्ट्रक्शन का काम करती है, एक डिस्ट्रक्शन का काम करती है, डिस्ट्रक्शन का, और एक उसको मेंटेनेंस का काम करती है। तो मेंटेनेंस का काम विष्णु का है। भाई हाँ जी, भाई कृष्ण को भी वैसे ही कहेंगे, हाँ जी। कृष्ण को भी वैसे ही कहेंगे। तो ये पहली बात आप समझिए ना, कि पहली बात तो ये समझिए कि विष्णु जब कृष्ण बन गया। अब ये जो आपने दूसरा क्वेश्चन खड़ा कर दिया वो अलग है। पहले हम इस बात को क्लियर कर ले कि एक ही आत्मा है। वो इस 100 वर्ष के जो संगम युग है, इस 100 वर्ष के संगम युग में एक ही आत्मा तीनों पार्ट बजाती है। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले, कुछ लाइन पहले देखा, ये तीनों पार्ट एक ही आत्मा के। तो तीनों कहने का मतलब है ब्रह्मा, शंकर और विष्णु। ठीक है कि नहीं? अब ये तीन पार्ट पूरे हुए। विष्णु का पार्ट है, विष्णु क्या है? कृष्ण। विष्णु ने जैसे ही ब्रह्मा अपने आप में संपूर्ण हुआ, उसने कोई विष्णु का कोई उसको ये थोड़ा कि इसको ये ले जा अब तो विष्णु बन गया। मीन्स उसने जैसे ही विष्णु वाली संपूर्णता अपने में प्राप्त की, जो मतलब अलंकार उसको धारण करके वो खड़ा हुआ है, हमारे सामने मॉडल रखा गया है कि ऐसा तुमको बनना है। बाकी कोई चारों हाथों में अलंकार पकड़ के कोई खड़ा थोड़ा रहता है, ऐसा कोई है तो नहीं ना, ऐसी कोई आत्मा नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। जब वो जो बाबा के नॉर्म्स थे, जो बाबा के नियम थे, जो बाबा ने कहा कि आपने धारण करना है, वो अपनी संपूर्णता को जब उसने प्राप्त किया तो उसने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। बाकी विष्णु कोई है नहीं। विष्णु के लिए बाबा कितना स्पष्ट कह रहे हैं कि ब्रह्मा के बच्चे कहेंगे। कौन से ब्रह्मा के बच्चे कहेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे कहेंगे, परंतु सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा के बच्चे नहीं कहेंगे, शंकर के बच्चे नहीं कहेंगे, विष्णु के बच्चे नहीं कहेंगे। विष्णु यदि कृष्ण बन गया है तो कृष्ण के भी बच्चे नहीं होते। कृष्ण भी कुमारा ही जाता है, सतयुग में जाकर शादी करता है। तो लक्ष्मी नारायण के भी ज्यादा बच्चे नहीं कहेंगे, वहां ज्यादा शब्द प्रयोग किया, क्योंकि लक्ष्मी नारायण के 2 ही बच्चे होंगे। इसलिए आज मुरली में क्या शब्द प्रयोग किया कि लक्ष्मी नारायण के भी ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। मतलब ब्रह्मा के बच्चे नहीं, ब्रह्मा के प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, हम सारे प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, परंतु सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा के बच्चे नहीं,
शंकर के ब्रह्मा के बच्चे, शंकर के बच्चे नहीं, विष्णु के भी कोई बच्चे नहीं है। तो ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है कि ये आत्मा का रोल है, आत्मा का रोल चलता है नहीं, और आत्मा के रोल में परिवर्तन आता है। ये जो ब्रह्मा विष्णु शंकर ये जो नाम लिए हैं ये भक्ति मार्ग के नाम है, परंतु हमारे ज्ञान मार्ग में इन तीनों का कोई रोल नहीं है। सूक्ष्म वतन, उसमें बाबा ने कहा ये सूक्ष्म वतन है ही नहीं, ये तीनों ही नहीं है। एक मुरली में बड़ा सीधा सा एकदम उड़ा दिया इन तीनों को। ये सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा शंकर विष्णु ये कोई नहीं है, ये कोई है नहीं। संगम पर्वत है। ये संगम पर भी सब भक्ति मार्ग के भक्त बच्चों के लिए है, हमारे लिए तो कोई विष्णु है ही नहीं। जैसे ही ब्रह्मा ने अपनी संपूर्णता को प्राप्त किया, अब उसको विष्णु चार अलंकार पकड़कर खड़े होने हैं या फोटो खिंचवाना है। जैसे ही वो आत्मा संपूर्ण हुई, उसने कृष्ण के रूप में मां के गर्भ में प्रवेश किया और उसका जन्म शुरू हो गया। अब इसके लिए कोई विष्णु क्या करेगा? यहाँ पर विष्णु कोई ना तो कोई शरीर है ना ही कोई आत्मा है। वो ये सिर्फ भक्ति मार्ग के नाम पकड़ रखे हैं भक्तों को खुश करने के लिए, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। यदि इन ब्रह्मा विष्णु शंकर को हटा देते तो मैं ना आता यहाँ पर, शायद आप भी यहाँ पर नहीं आते। हम इनके चक्कर में तो आ गए और यहाँ आकर अब देखा कि ये पक्के हो गए हैं, अब ये कहीं जा नहीं सकते हैं, तो इनको समझा दें। बाकी दुनिया वाले कच्चे हैं, उनको पता लग जाएगा तो वो भाग जाएंगे। इसलिए बाबा ने हमें ये समझा दिया कि तीनों कोई नहीं है, तुम संपूर्णता को प्राप्त करेंगे, तुम एडवांस स्टेज में जाएंगे। अब यदि जैसे संपूर्णता का हर एक की अपनी 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 है, अब कृष्ण के बाद राधा के बाद आगे वाली आत्माएं सारी कुछ कम है ना, जिसके कारण वो लेट जन्म ले रही है। सब एक बराबर तो नहीं है, सबको एक साथ तो जन्म नहीं है, परंतु ये है कि छोटे बड़े जैसी भी अवस्था में होंगे वो शरीर छोड़कर जाएंगे, चुपचाप शरीर को छोड़ देंगे, है नहीं? जैसा भी उनका पार्ट होगा वो करेंगे और उसके बाद भाई जी ये स्त्री होल वाला चित्र याद रखना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु का हाँ नाम जी, आती है। स्त्री होल वाला चित्र याद रखना चाहिए, ब्रह्मा विष्णु का नाम आती है। चित्र हटा देना चाहिए, ये कह रहे हो आप? भक्तों को भगा दें क्या? ये केवल भक्तों के आधार पर नाम चल रहे हैं और चलते रहेंगे। हमें अपनी बात समझनी है, हमें लड्डू खाने हैं, हमने आम खाने हैं, पेड़ गिनकर क्यों बेकार में अपना टाइम खराब करें? कोई प्रश्न है तो भाई कुछ? जी, एक बात है भाई जी, यहाँ जो लिखा है ना विष्णु या कृष्ण जो भी कहे उसका पाठ जास्ती है, मतलब कितना दिनों तक है? भाई पूरे 5000 साल का उसी का तो पार्ट है। कृष्ण की आत्मा ही तो शुरू से लेके लास्ट तक 5000 साल का पार्ट बजाती है। वैसे तो हर आत्मा का पार्ट 5000 साल का है, परंतु राधा से भी 1 मिनट या 1 घंटा या 1 दिन या 1 महीना या 6 महीना जो भी बड़ा है ना, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भाई जी, कृष्ण से ही ना मतलब 5000 साल का स्टार्ट हुआ है। बस अब कृष्ण के 5000 साल कृष्ण के जन्म से शुरू होंगे, राधा के 5000 साल राधा से शुरू होंगे, और जो बाकी दादियां हैं, बाकी जो हैं, कोई इनसे 2 साल बाद जन्म ले रहा है। जैसे दादी प्रकाश मणि ने 5 साल बाद जन्म लिया, कृष्ण के जन्म के 5 साल बाद दादी प्रकाश मणि ने जन्म लिया। अब वो 5 साल छोटी हो गई ना, और दादियों ने उनसे लेट जन्म लिया। अब जिसने जब भी जन्म लिया अब वो उनका पार्ट है, परंतु ये तय है कि सबका पार्ट यूनिक है और सारे अपना
पूरा, अब यदि देखा जाए तो सभी बराबर पूरे चक्कर लगाएंगे ना। एक साल के लिए वो आत्माएं सिर्फ एक साल के लिए परम धाम जाएंगी, जिन्होंने यहाँ पर पूरी तरह पवित्रता से अपने शरीर को धारण किया, चाहे वो यहाँ 15 साल की हो, चाहे 25 साल की हो, चाहे 30 साल की हो, चाहे 35 साल की हो। 33 साल की कृष्ण को हम 33 साल का लेके चल रहे हैं, क्योंकि बाबा ने मुरलियों में 30-35 वर्ष कहा हुआ है, तो उसमें हमारे हिसाब से 33 वर्ष आए हैं, तो 33 वर्ष ही हम उनको कह रहे हैं। ऐसे साल 2 साल ऊपर नीचे वो बाबा जाने और बाबा का काम जाने, ये तो हमारी कैलकुलेशन है ना। क्योंकि एक साल के लिए परम धाम जाना है, 3 रोल यहाँ बजाने हैं। अब तीनों रोल में से किसी रोल को छोटा कर दो, किसी रोल को बड़ा कर दो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। सबसे जास्ती पार्ट कहेंगे विष्णु का, 84 जन्मों का विराट रूप भी विष्णु का दिखाते हैं। मैंने कल भी बताया था कि गीता में लिखा गया है, कृष्ण कहता है कि हे अर्जुन, तुम मेरे विष्णु चतुर्भुज स्वरूप को याद करो, और उसको अपना विराट रूप दिखाता है। अब विराट रूप बाबा जैसे कह रहे हैं, अब वो तो वैसा नहीं समझ सकते थे, परंतु बाबा आकर हमें बहुत अच्छी तरह से समझाते विष्णु का विराट रूप। अब विष्णु के विराट रूप को मैंने चित्र बनाया है, परंतु जैसा अब बाबा समझा रहे हैं, हमने वैसा चित्र नहीं बनाया। वो चित्र वैसा बनाया जैसा बाबा ने कहा, जैसा हम दुनिया को समझा सके। अब बाबा हमें समझा रहे हैं कि हर एक आत्मा को विष्णु बनना है। हर एक आत्मा की अपनी संपूर्णता है। जैसे वो संपूर्ण होगा, चाहे वो सतयुग में आने के लायक है, तो वो नारायण या लक्ष्मी बनेगा। आज उसमें विष्णु बनने की क्या करना है उसमें? उसकी मैरिट को डिसाइड करने के लिए ये चारों अलंकार हैं। किस आत्मा ने इन अलंकारों को अपने जीवन में कितना अच्छी तरह धारण किया है, उसकी मैरिट क्या है। और अब जब वो सामने आ गया सारा, तो सबको क्या कर दिया, डिसाइड किया गया कि भी इतने जने आए हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, और किसका कितना एक्यूरेट है उसको साइंटिफिकली चेक किया गया। सबके जो भी सैंपल हैं, जो भी लेके आए हैं, जिसके आधार पर जांच किया जाना है, तो उसको जांच किया गया और उसमें देखा गया, इसको समझना है। ठीक है कि नहीं? अब उनमें से कोई विष्णु बना या नारायण बना या लक्ष्मी बने। जिन्होंने 75 से ज्यादा नंबर ले लिए वो या तो लक्ष्मी बने या नारायण बन गए। जिन्होंने 75 से कम 50 तक नंबर ले लिए वो राम और सीता बन गए। और उसके बाद जिन्होंने जन्म लिया वो वैश्य बन गए। और उसके बाद जिन्होंने जन्म लिया क्लियर हुआ कि है तो विष्णु बना। अब विष्णु में जिन्होंने 25 से कम नंबर लिए वो कलयुग में आए। यह है विष्णु का विराट रूप, क्योंकि विष्णु से ही सारे निकले। ब्राह्मण भी विष्णु से निकले। ब्राह्मण चोटी है नहीं, और वो थोड़े हैं इसलिए चोटी दिखाई। उसके बाद दूसरे नंबर पर मुख से निकले देवता, वो दिखाए। फिर भुजाओं से निकले क्षत्रिय, वो दिखाए। फिर उधर से निकले वैश्य, वो दिखा दिए। फिर शूद्र दिखा दिए। उनको भी मतलब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि उनको भी मतलब केवल समझने के लिए है विराट रूप। अब विराट रूप को ना तो भक्ति मार्ग वालों को समझ में आया, अब ज्ञान मार्ग वाले भी बच्चों को कितना समझ में आ रहा है वो उनका पाठ। ये बाबा ने जो विष्णु का विराट रूप है, ये आज बाबा इस प्रकार का विराट रूप दिखा रहे हैं। भाई जी एक बात पूछूं,
ये बाबा जो विष्णु का पाठ कह रहे हैं ना, सबसे जास्ती जन्म लिया, वो कृष्ण की आत्मा के लिए कह रही है ना। तो कृष्ण का पाठ ज्यादा है, मतलब जो कृष्ण का आत्मा है उसके लिए कह रहे हैं ना। विष्णु वाला आत्मा, एक सारी आत्माएं विष्णु है, कृष्ण भी विष्णु है, राधा भी विष्णु है, सब सारे तो विष्णु बनेंगे। विष्णु कुछ है नहीं ना भाई जी, मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, विष्णु का जो पाठ है, हाँ, वो विष्णु कोई नहीं है, जो भी बना उनमें से कृष्ण एक ऐसी आत्मा है जिसने सारा थ्रू आउट लंबा पार्ट बजाया, बाकियों का पार्ट कम 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 कम। तो एकदम कलयुग लास्ट तक विष्णु का पाठ चलता है भाई। विष्णु को, ये विष्णु भक्ति मार्ग की बात है, क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो। विष्णु का पाठ तो पूरे कल्प में चलना है ना। जो कलयुग में आने वाली आत्मा है वो भी विष्णु बनेगी, पर तो उसका नंबर 1 होगा। वो आत्मा विष्णु वाली कृष्ण वाली आत्मा 5000 साल तक पाठ अपना बजाती है, ये कहने का। हाँ, केवल कृष्ण वाली आत्मा, जो ब्रह्मा की आत्मा कृष्ण वाली आत्मा है, वही 5000 साल का पाठ बजाती है। विष्णु तो लक्ष्य है, विष्णु चतुर्भुज तो एक लक्ष्य है, वो सबके लिए लक्ष्य है, सब ने बनना है। आप भी विष्णु बनेंगे, पर तो आपकी योग्यता निर्भर करेगी कि आप 90 नंबर लेके आते हैं, 80 नंबर लेके आते हैं कि 40 नंबर लेके आते हैं, वो आपकी योग्यता है। पर तो विष्णु तो आप भी बनेंगे, तो आपका पाठ तो फिर लंबा नहीं होगा ना। जितना लंबा कृष्ण का पाठ हुआ उतना लंबा पाठ और किसी आत्मा का नहीं होगा। विष्णु कोई आत्मा नहीं है, केवल पहला कृष्ण, पहला जो संपूर्णता है वो कृष्ण की है, इसलिए उसको कह दिया कि विष्णु का पाठ, क्योंकि दुनिया वाले ये समझते हैं। अब दुनिया वालों को बुद्धू बनाने के लिए, यहां तक रोके रखने के लिए इसको बताना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी तरह से अपनी बुद्धि के अंदर हमें स्पष्ट कर देना है, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा, शंकर, विष्णु ये कुछ भी नहीं। हर एक आत्मा जिस भी मैरिट को प्राप्त करेगी उस मैरिट से वो जन्म लेगी। हर एक में ब्रह्मा से जो कृष्ण बनने वाली आत्मा है वो सबसे ज्यादा जन्म लेगी, ज्यादा समय पाठ बजाएगी। उतना पाठ और कोई आत्मा नहीं बजा। उसके अंदर जो सबसे लंबा पाठ बजाने वाली आत्माएं हैं वो सारी आती हैं। कृष्ण के साथ जो भी जन्म लेंगी वो सब की सब जो है ना बराबर पाठ बजाती है, ये भी याद रखना है। हम कहने के लिए कह रहे हैं, परंतु मैं आपको दूसरा पॉइंट इसमें समझने वाला है कि राधा चाहे 6 महीने बाद जन्म लेती है या 2 साल के बाद जन्म लेती है, उसने जन्म लिया जिस समय भी, अब वो जब घर जाएगी परम धाम तो सारे एक साथ जाएंगे ना। इस समय कृष्ण मान लो 35 साल का है, राधा मान लो 32 साल की है, और बाकी जो सारे हैं 30, 31, 25, 24, 15 जो भी है, अब वो सारे के सारी आत्माएं शरीर तो एक साथ छोड़ेंगी क्या अलग अलग छोड़ेंगे? एक ही सेकंड में सबको शरीर छोड़ना है। वो 1 सेकंड में परम धाम जाएंगे, 1 साल वहां रहेंगे सारे के सारे, चाहे वो अब 35 साल के हैं, चाहे 25 साल के हैं, चाहे 20 साल के हैं, वो सारे के सारे परम धाम में 1 साल रहेंगे। यहां आकर उनका पाठ एक साथ शुरू होगा, एक साथ सबका पाठ शुरू होगा, क्योंकि वो सारे ये नहीं कि आज ये कृष्ण आ रहा है, अब राधा आ रही है, अब वो आ रहा है, नहीं, उन्होंने एक साथ आना है यहाँ पर पाठ बजाने के लिए, और उसके खड़ा हो जाना है और खड़े होकर के एक दूसरे से परिचित कराना है, एक दूसरे को समझना है। वो दिल जाने आंख ना पहचाने। तो उन सबका जन्म क्या होगा भाई? उनका यदि ब्राह्मण जन्म ज्यादा है तो विष्णु वाला जन्म कम हो गया उनका। रहे तो पूरे पूरे उतने ना, 1 साल ही कम रहा ना सबका। चाहे 15 साल वाली आत्मा है, उसने इस संसार में तो उतना ही पाठ बजाया ना, सबका 1 साल कम होगा ना। ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है? समझ
चाहे कोई 15 साल वाली आत्मा है, चाहे कोई 30 साल वाली आत्मा है, चाहे कोई 35 साल वाली आत्मा है, वो शरीर छोड़ेगी, वो एक साल बाद सारी की सारी जो एडवांस स्टेज वाली आत्माएं एक साथ इस दुनिया में आएंगी। उनका इस संसार में 4999 साल पाठ है। अब हम एक एक को पकड़े, कृष्ण का हम ले लें, कृष्ण यहाँ पर 35 साल संगम पर सतयुगी पाठ बजाता है, बाकी सारा उधर बजाता है। तो उसके बाद 4999 साल में राधा 2 साल कम पाठ बजाती है विष्णु वाला, बाकी वो सारे पाठ बजाती है। तो बाकी तो उसके रहेंगे तो वही 4999 साल। चाहे कोई आत्मा मान लो 10 साल की गई है और वो यहाँ पर जब उसको लिया जाएगा तो उसके लिए क्या होगा, उसने 10 साल विष्णु वाला पाठ बजाया, बाकी जो है वो पाठ वैसा बजाएगा। बात क्लियर हुई? या डाउट लगता है? चले आगे, या भी और मंथन करना है? भाई जी क्या बोले, जिसका मतलब शरीर यहाँ सुरक्षित रहता है, हाँ, जैसे उनका 4999 साल का पाठ है। वो सब आत्माएं सब ऊपर से एक बार ही आएगी परम धाम से। जाएंगी एक बारी, आएंगी एक बारी, आएंगी भी एक बार। हाँ, एक ही साथ आएंगी ना। हाँ ठीक है भाई जी। तो उनका 4999 साल का पाठ रहेगा, चाहे उधर ज्यादा या उधर कम, क्या फर्क पड़ता है? बड़े छोटे बेशक रहेंगे, पाठ तो उतना ही रहेगा। बाकी जो जितना सतयुग में जितना साल लेट आएंगे उनका उतना कम पाठ होता जाएगा। कोई 1 साल बाद आएगा, कोई 2 साल बाद आएगा, कोई 5। जो सतयुग में जितना लेट आएंगे, त्रेता में जितना लेट आएंगे, उतना समय उनके पाठ का कम होता जाएगा। परंतु जो एडवांस स्टेज की आत्माएं हैं उनका पाठ बराबर रहेगा। विराट रूप विष्णु का ही बनाते हैं, क्योंकि पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा का नाम धरते हैं। ब्रह्मा का तो बहुत थोड़ा पाठ है, ब्रह्मा का पाठ बहुत थोड़ा है, इसलिए विराट रूप विष्णु का दिखाते हैं। चतुर्भुज भी विष्णु को बना देते हैं। वास्तव में ये अलंकार तो तुम्हारे हैं, ये अलंकार तो हमारे हैं, हमें इन अलंकारों को धारण करना है। इसलिए इस बेचारे की मूर्ति बना करके खड़ी कर दी, ताकि हमें याद रहे कि ये अलंकार हमने धारण करना। ये भी बड़ी समझने की बातें हैं, कोई मनुष्य समझा ना सके। बाप नए नए तरीके से समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवानो वाच, राइट है ना, विष्णु ब्रह्मा और शिव। इसमें भी प्रजापिता ब्रह्मा ही बच्चा है। वास्तव में ये शंकर लिखना चाहिए था, ये इन्होंने शिव लिख दिया है, वही इनकी लाइन बनी हुई है। तो कितनी क्लियर लाइन, ध्यान से देखिए, शिव की जगह शंकर क्यों होना चाहिए। शिव भगवानो वाच राइट है, विष्णु ब्रह्मा और शिव, इसमें भी प्रजापिता ब्रह्मा ही बच्चा है। शिव तो बच्चा नहीं होगा ना, विष्णु तो बच्चा नहीं होगा ना। या लिखना था शंकर, या मिस प्रिंट है, या शंकर लिखा जाना चाहिए था। मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीनों में से सिर्फ ब्रह्मा ही बच्चा है, विष्णु को बच्चा नहीं कहेंगे। बल क्रिएशन कहते हैं, सबको ध्यान से देखें, बल क्रिएशन कहते हैं कि विष्णु जो है शिव बाबा की रचना है। शिव बाबा ने ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचा, ये शिव बाबा की संकल्प की रचना है, ये बाबा की मुरलियों में आया हुआ है। शिव बाबा ने ब्रह्मा शंकर विष्णु को संकल्प से रचा, ये संकल्प की रचना है।
तो संकल्प की रचना को शरीर नहीं दे सकते, इसलिए ब्रह्मा को भी शरीर नहीं है, विष्णु को भी शरीर नहीं है, शंकर को भी शरीर नहीं है। परंतु रचना तो ब्रह्मा की होगी ना, जो फिर भिन्न भिन्न नाम रूप लेती है। कौन भिन्न भिन्न नाम लेती है? ब्रह्मा की आत्मा ही भिन्न भिन्न नाम रूप लेती है। मुख्य पाठ तो उनका है, ब्रह्मा का पाठ भी बहुत थोड़ा है 33 वर्ष। इस समय का विष्णु का पाठ कितना समय राज्य है। सारे झाड़ का बीज रूप है शिव बाबा। बात को बदलना, बाबा को जंप लगाने में देर नहीं लगती। अब यहाँ पर देखिए कितनी क्लियर बात है कि विष्णु का कितना समय राज्य है। विष्णु का राज्य क्या? विष्णु क्या? कृष्ण का राज्य है, राधा का राज्य है। जो भी विष्णु बने हैं उन्होंने जन्म ले लिया है और उन्होंने जैसा करना है, जैसे संभालना है, पेरेंट्स से लेना है पैसा, गवर्नमेंट से पैसा लेना है या कैसे करना है, वो प्लानिंग उनकी है ना। क्लियर हुआ? शिव बाबा उनकी रचना को शालिग्राम कहेंगे। सारे झाड़ का बीज रूप है शिव बाबा, उनकी रचना को शालिग्राम कहेंगे। आत्माओं का बाप है वो। ब्रह्मा की रचना को ब्राह्मण ब्राह्मणिया कहेंगे। अब जितनी शिव की रचना है उतनी ब्रह्मा की नहीं। शिव की रचना तो बहुत है, अभी आत्माएं उनकी औलाद हैं। ब्रह्मा की रचना तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही बनते हो। हद में आ गए ना। शिव बाबा की है। हाँ जी, शिव की संतान ज्यादा क्यों है? शिव बाबा तो एडॉप्ट करते हैं, सब तो शिव बाबा की संतान नहीं है, तो जितना को एडॉप्ट किया वही शिव बाबा का संतान होगा। शिव बाबा की संतान बाबा देखो सामने कह रहे हैं, शिव बाबा की है बेहद की रचना। सभी आत्माएं चाहे वो पशु हैं, पक्षी हैं, कुछ भी हैं, सभी आत्माएं बेहद की आत्माओं का कल्याण करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम ब्राह्मण ही जाकर स्वर्गवासी बनेंगे, और तो कोई को स्वर्गवासी नहीं कहेंगे। अब जो ब्राह्मण बनेंगे, संपूर्ण पवित्र बनेंगे, वही तो स्वर्ग में जाएंगे, और कोई नहीं जा सकता। और तो कोई को स्वर्गवासी नहीं कहेंगे। निर्वाणवासी अथवा शांति धाम वासी तो सब बनते हैं। सबसे ऊंच सर्विस शिव बाबा की होती है। सभी आत्माओं को ले जाते हैं। सभी का पार्ट अलग अलग है। शिव बाबा भी कहते हैं मेरा पार्ट अलग है। सबका हिसाब किताब चुकतू कराए तुमको पतित से पावन बनाए ले जाता हूं। तुम यहाँ मेहनत कर रहे हो पावन बनने की। तुम यहाँ मेहनत क्या कर रहे हो? पावन बनने की मेहनत कर रहे हो। मुझे एक बात समझाइए ना, बाबा जिसको एडॉप्ट करता है वही शिव बाबा का संतान है या सारी दुनिया शिव बाबा की संतान? सारी आत्माएं, चाहे वो पशु की है, चाहे कुत्ते की है, गधे की है, सुअर की, सभी का शिव बाबा पिता है। सब आत्माओं का बाप है ना भाई। सबका कल्याण करता है ना। वो सिर्फ मनुष्यों का कल्याण करता है या कुत्तों को रोने देता है, सुअर को रोने देता है, हिरण को रोने देता है, शेर की आत्मा को दुखी करता है क्या? सतयुग में जब वो सारे आएंगे सब सुखी होंगे ना। तो एडॉप्ट क्यों करते हैं? शिव बाबा कहाँ एडॉप्ट करते हैं? एडॉप्ट नहीं करते। शिव बाबा को क्या जरूरत पड़ी एडॉप्ट करने की? ये सिर्फ हमें बुद्धू बनाने वाली बातें हैं भाई। आप ध्यान से समझो, तू नहीं समझ पा रहे हो। शिव बाबा कहते मैंने तुम आत्माओं को पैदा नहीं किया, मैं तुम्हारा बाप नहीं। अब कर लो उसके साथ बात।
कर लो अब्बास शिव बाबा से। मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं। तुम हमेशा थी, हो और रहोगी। मैं भी हमेशा था, हूं और रहूंगा। तुम भी अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, मैं भी अजर अमर अविनाशी। अब कर लो एडॉप्शन। किसको करना बताओ, किसको बाप बनाना? परंतु मैं आकर सर्व आत्माओं का कल्याण करता हूं। वो आकर इस संसार को नरक से स्वर्ग बनाने का काम करते हैं। अडॉप्ट ब्रह्मा के द्वारा करते हैं, जिनके द्वारा उनको अपना काम करना है। अब आगे वाले आगे अडॉप्ट करते रहेंगे ना। ब्रह्मा को ग्रेट 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 ग्रैंडफादर बना दिया, खुद को दादा ही रहने दिया बस। ये आज की मुरली में बहुत भोजन है। बाबा कहते हैं इस भोजन को खाओ और बनाओ अपने लिए बैठकर। पावन बनने के लिए दूसरे सब कयामत के समय हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे, फिर मुक्ति धाम में बैठे रहेंगे। स्वर सृष्टि का चक्र तो फिरना चलता रहेगा। जब जिसका पार्ट आएगा वो मुक्ति धाम से आता जाएगा। तुम बच्चे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हो। तुम ब्राह्मण श्रीमत पर सेवा करते हो, सिर्फ मनुष्यों को रास्ता बताते हो मुक्ति और जीवन मुक्ति का। तो ऐसे पा सकते हैं कि कैसे तुम जीवन मुक्ति पा सकते हो। दोनों चाबी हाथ में है, मुक्ति वाली चाबी भी, जीवन मुक्ति वाली चाबी भी। ये भी जानते हो कौन कौन मुक्ति में, कौन कौन जीवन मुक्ति में जाएंगे। ये जो भाई पूछ रहे थे ना, कौन कौन मुक्ति में, कौन कौन जीवन मुक्ति में जाएंगे। आरपी भाई पूछ रहे थे ना ये भाई जी मुक्ति तो सभी आत्माओं को ये लाइन में, ये इसी लाइन को पूछ रहे थे ना भाई जी। तुम्हारा सारा दिन यही धंधा है, कोई अनाज आदि का धंधा करते हैं। भाई जी अब तो मेरे को समझ में आ गया। हाँ मतलब कोई कोई शब्द लगा दिया था ना बाबा, कहते कोई कोई शब्द लगा देते हैं ना तब दिक्कत हो जाती है। ये कौन कौन यहाँ कौन कौन लगा दिया। तो बुद्धि में, कौन कौन लगा दिया? बुद्धि में सारा दिन वही रहता है। तुम्हारा धंधा है रचना के आदि मध्य अंत को जानना और किसको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। जो इस धर्म के होंगे वो निकल आएंगे। जैसे ऐसे बहुत धर्म के हैं जो अपने बदल नहीं सकते। जैसे एंग्लो क्रिश्चियन काले होते हैं, रूप तो नहीं बदलता है ना, सिर्फ ऐसे बदल देंगे। ऐसे नहीं कि फीचर्स बदल जाते, सिर्फ धर्म को मान लेते हैं। जो जिस धर्म के होते हैं उसी धर्म को मान लेते हैं। कई बौद्ध धर्म को मानते हैं तो क्योंकि देवी देवता धर्म तो पैलोप है ना। एक भी ऐसा नहीं जो कहे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवताओं के चित्र काम में आते हैं। आत्मा तो अविनाशी है, वे कभी मरती नहीं। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेकर पाठ बजाती है, उनको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। वे है ही अमर लोक, चोला सिर्फ बदलती है। ये बातें बड़ी सूक्ष्म समझने की हैं, मुट्ठा थोक नहीं है। जैसे शादी होती है तो किनको रेजगारी, किनको मुट्ठा देते हैं। किस शादी होती है, किसको थोड़ा सा दहेज मिल जाता है, किसी को ढेर सारा दहेज मिलता है, किसी को कोई पेटी बंद करके दे देते हैं, ले जाते जो है पेटी में है जी, बस हाथ जोड़ देते हैं। और उसके बाद कई हैं, और मैंने देखा एक शादी में जाकर के वो बारात के मंडप के गेट पर आकर बैठ गए। जो लड़के वाले हैं वो वहां पर बैठ गए, बाहर गेट पर, अंदर नहीं घुसे। गेट के अंदर तो तब घुसेंगे, उन्होंने अपना सारा गोल्ड निकाला गेट पर। मैं कहा ये लूट के ले जाएगा इनको भाई। मैं बड़ा हैरान था उनको, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा। उन्होंने सारा गोल्ड, सारा कैश, सारे कपड़े, मतलब मेन सब कुछ उन्होंने दिखाया कि ये हम बहू के लिए लाए, और उनको सौंप दिया लड़की वालों को सारा का सारा। और उसके बाद जो है ना लेकर के गए, वो सारा जो दिया था वो भी लेके गए। अरे आज के टाइम में इतना सारा गोल्ड, इतना सारा पैसा तुम वहां लाए हो, कोई पिस्तौल लेके आ जाए तुम सारे चुपचाप दे दोगे उसको। अगर किसी को पता नहीं होगा, जो भी हो,
मतलब कहने का मैंने को बहुत हॉरर मेरे को लगा कि इतना भयानक काम, और उन्होंने गोल्ड भी बहुत सारा, सामान भी बहुत सारा, और सारा गेट पर दिया। तो मतलब कहने का है कि दिखावा करते हैं कई लोग। पहले भी हम हमारे आप देखा होगा, शादियां होती थी, लड़की वाले अपने घर में बाहर सारा सजा के रखते थे, सारे पड़ोसियों के कमरों में सजा के रखते थे, वे आओ हम क्या क्या लड़की को दे रहे हैं। और फिर वहां लड़के वाले के पास जाएगा, वो भी अपने वहां जगह जगह पर सजा कर रखेंगे सारा सामान, देखो जी क्या क्या लेके आई है, हमारी बहू क्या लेके आई है। तो खैर, तो यहाँ पर सारा बाबा कहते हैं दिखा कर देते हैं, कोई बंद पे। भाई जी उसको दिखावा बोलते हैं, दिखावा हाँ, बोलते हैं उसको। यही बाबा कह रहे हैं ना, कोई सब दिखा कर देते हैं, कोई बंद पेटी ही देते हैं, किस्म किस्म के होते हैं। तुमको तो वर्षा मिलता है मुट्ठा, हमें तो सारा का सारा वर्षा दे देते हैं, कोई दिखाने दुखूने का चक्कर नहीं है। और अजीब रिश्ते दिखाता है, हम किसी को बताएं तो हमें पागल कहेंगे, क्योंकि तुम सब ब्राइड्स हो। बाबा हमें क्या देता है? मुट्ठा देता है, सारा का सारा दे देता है। क्यों दे देता है? कहता है तुम सब दुल्हनिया हो। अच्छा जी, हम दुल्हनिया हैं, सजनिया हैं, बाप है ब्राइड ग्रूम, तो जो बाप है हमारा वो हमारा साजन है। अब ऐसी बातें यदि हम बाहर जाके बताएं, हमारा बाप हमारा भाई जी, साजन अब है। एक छोटा सा मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है। हाँ जी, ये जो सभी बहनें समर्पित होती हैं, दीदियां समर्पित होती हैं, तो ये शिव बाबा के साथ क्या फेरे लेती हैं? हाँ, कोई फेरे नहीं लेते। और एक फेरे लेती हैं भाई जी, वो शिवलिंग है ना, उसको रख करके चारों तरफ फेरे लेती हैं और प्रतिज्ञा करती हैं। प्रतिज्ञा फार्म भराया जाता है भाई जी। उसको पति मानती है, उसको पति मानती है, अपने लिए उसको बाबा बाबा करती रहती है। यही तो बात सामने आपके सामने लिखी हुई है मुरली में, यही बात तो लिखी है। ये सामने आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तुमको तो वर्षा मिलता है मुट्ठा, मुट्ठा माना सारा का सारा, क्योंकि तुम सब ब्राइड्स हो, तुम सब सजनिया हो। बाप है, आगे देखो, बाप है ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम किसे कहते हैं? दूल्हा। दूल्हे को। बाप है दूल्हा। अब मैं कुछ बोलूं? सारा कुछ बता दिया ना बाबा ने। पूरा कहानी बता दिया, बाप है ब्राइड। ब्राइड ग्रूम सीधा कह दिया ना, उनको पता है आरपी पूछेगा इसलिए बता दूं, वरना ये सिर खाते रहेंगे। बाबा ने सीधा जवाब दे दिया। हाँ जी। ये बाबा कहते हैं सर्व संबंध जोड़ो। वो ठीक है, हम कहते सब बाबा है भाई, हम तो उसके साथ मतलब एक तरह से वो नहीं करते, फेरे नहीं लेते, लेकिन जो समर्पित होती है वो फेरे लेती है, बाकायदा प्रॉमिस करती है। भाई जी, ये फेरे 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 लेना भी, फिर कहेगी मैंने शिव बाबा के साथ शादी कर दी, शिव बाबा के साथ शादी कर दी। तो यहाँ तो बिना फेरे के भी आपकी शादी हो गई है। कैसे हो गई शादी तुम्हारी? शिव बाबा कहते हैं ना, फिर उसको मेरे धर्म भाई आप सब शिव बाबा की सजनी कैसे बने? हाँ जी, हर संगम में बाबा के साथ की बात आती नहीं आप जो, हाँ जी, संकल्प से नहीं, शिव बाबा की आप सजनी तब बनते हैं, तब तक सगाई है, तब सजनी बनते हैं आप जब बच्चे को जन्म देते हो। जब तक आपने शिव बाबा के लिए बच्चा पैदा नहीं किया, आप कोई सजनी सुजनी नहीं है, तब तक तुम्हारी सगाई है। वजह तो उल्टा हो रहा है, शादी के बाद में बच्चे होते हैं। हाँ जी, सगाई करते ही बच्चे तो नहीं पैदा करेंगे, बच्चे तो बाद में होते हैं, शादी के बाद में होते हैं। अब ये यहाँ पर सीधी बात है, यहाँ सगाई है, जब तक सगाई है, जब तक आप शिव बाबा का बच्चा नहीं बनाते हो किसी को, तो आप सजनी अपने आप को नहीं कह सकते। ठीक है, अब आप इसमें फेरे लेने की जरूरत है? आप बच्चा बना दो, आप अभी सजनी बन जाओगे, नहीं बनाओगे तो नहीं बनोगे। अब आपको शिव बाबा की सजनी बननी है, बन जाओ, नहीं बनना नहीं बनो। 7 फेरे लेने से सजनी नहीं बनती। शिव बाबा की पढ़ाई समझ में आ रही है? हम ऐसे बाप के पास पढ़ते हैं, पता नहीं कहाँ से मिल गया था आपको बाप ऐसा, कहाँ से पकड़ के ले आए ऐसे बाप को। जी बाबा
हाँ जी, बाबा जैसा कोई हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। ऐसी टेढ़ी मेढ़ी पढ़ाई पढ़ाता है। किसी को बताएं ये हाँ, बातें तो हमें पागल कहे पहले तो। भाई हम बाबा तो सदैव कल्याणकारी है। तुम बच्चों का को श्रृंगार कर विश्व की बादशाही मुट्ठी में देते हैं। लो सबको मिल गई विश्व की बादशाही। अब मेहनत जितनी करोगे उतनी मिलेगी। विश्व का मालिक तुम बनते हो। मुख्य बात है याद की। ज्ञान तो बहुत सहज है, भल है तो सिर्फ अल्लाह को सिर्फ अल्लाह को याद करना, परंतु विचार किया जाता है याद ही झट खिसक जाती है। बहुत करके कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। तुम किसको भी समझाओ तो हमेशा याद अक्षर बोलो। योग अक्षर रॉन्ग है, योग मत बोलो। क्या बोलो? याद बोलो। टीचर को स्टूडेंट की याद रहती है। फादर है सुप्रीम सोल। तुम आत्मा सुप्रीम नहीं हो, तुम हो पतित। अब बाप को याद करो। टीचर को, बाप को, गुरु को याद किया जाता है। गुरु लोग बैठ शास्त्र सुनाएंगे, मंत्र देंगे, सलाह देंगे। बाबा का मंत्र एक ही है, मन मनाना। बाबा की सलाह क्या है? अपने मन को बैठकर मनाओ। फिर क्या होगा? मध्याजी भाव, विष्णु चतुर्भुज स्वरूप को याद करो। तुम विष्णुपुरी में चले जाएंगे। तुम सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। राजा रानी और प्रजा होती है ना, तो मुख्य है त्रिमूर्ति। शिव बाबा के बाद है ब्रह्मा, जो फिर राजा रानी, जो फिर मनुष्य और सृष्टि अर्थात ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मणों को बैठ फिर पढ़ाते हैं। ये नई बात है। नई बात है ना। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया बहन भाई ठहरे। बुढ़े भी कहेंगे हम भाई बहन हैं। ये अंदर से में समझना है। किसको फालतू ऐसे नहीं कहना है बोला पति पत्नी है, बाहर जाके कहो कि हम भाई बहन है। ऐसे बोलना नहीं है। अपने अंदर समझना है कि हम भाई बहन, बाकी किसी को बोलना नहीं। भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची तो भाई बहन हुए ना। जबकि एक प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। ये समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। हमको पढ़ाते कौन है? शिव बाबा, त्रिमूर्ति शिव। ब्रह्मा का भी बहुत थोड़ा समय पाठ है। विष्णु का सतयुगी राजधानी में 8 जन्म पाठ चलता है। विष्णु माना कृष्ण की आत्मा का सतयुगी राजधानी में 8 जन्म पाठ चलता है। 8 गद्दियां चलती हैं। ब्रह्मा का तो एक ही जन्म का पाठ है। विष्णु का पाठ बड़ा कहेंगे। त्रिमूर्ति शिव है मुख्य। फिर आता है ब्रह्मा का पाठ, जो तुम बच्चों को विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा से ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं। तो ये हो गया अलौकिक फादर। थोड़ा समय ये फादर है जिसको अब मानते हैं आदि देव, आदम, एडम और बीवी। अनेक इनके बिगड़ सृष्टि कैसे रचेंगे? आदि देव और आदि देवी है ना। ब्रह्मा का पाठ भी सिर्फ संगम समय का है। देवताओं का पाठ तो फिर भी बहुत चलता है। देवताएं भी सिर्फ सतयुग में कहेंगे। त्रेता में क्षत्रिय कहा जाता है। ये बड़ी गुह्य पॉइंट्स मिलती हैं। सब तो एक ही समय वर्णन नहीं कर सकते। वह त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं। शिव को उड़ा दिया है। शिव को उड़ा दिया। त्रिमूर्ति व ब्रह्मा विष्णु शंकर को बिठा देते हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। शिव को उड़ा दिया है। फिर त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। यह चित्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के। प्रजा रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। फिर तुम देवता बनते हो विनाश के समय। देवता कब बनेंगे? विनाश के समय। नेचुरल कैलेमिटीज भी आती है। विनाश तो होना ही है। भाई जी
भाई जी करना पड़ा। भाई जी मेरी आवाज आ रही है भाई? हाँ आवाज आ रही है। हाँ भाई जी है नहीं लाइन इस पर। मुझे भाई जी की आवाज नहीं आ रही। भाई जी का फोन आया, टेलीग्राम बात कर रहे हैं, ये दिक्कत। अच्छा अच्छा भाई जी को मैं चलो अभी फिर बाद में दोबारा मिला दूंगी। बहुत बहुत। हो गए भाई। ओम शांति। विनाश के समय विनाश विनाश के समय नेचुरल कैलेमिटीज भी आती है। विनाश तो होना ही है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। इतने सब शरीरों का विनाश तो होना ही है। सब कुछ प्रैक्टिकल में चाहिए। सिर्फ आंख खोलने से थोड़ा ही हो सकता है। वास्तव में तो यह है कि समझ में आएगा तभी तो हम अपना परिवर्तन करेंगे। ज्ञान का तीसरा नेत्र है समझ आना। जब स्वर्ग गुम होता है तो उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है। जब स्वर्ग गुम होता है मीन्स द्वापुर में, त्रेता से जब द्वापुर आता है उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है। तो क्या उस समय भी शंकर आंख खोलता है या आंखें ऐसे मीच लेता है? बाबा कहते हैं शंकर ऐसे आंख मीच लेता है तब क्या? गाते हैं ना, द्वारिका अथवा लंका पानी के नीचे चली गई। अब आप समझाते हैं मैं आया हूं पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने। मनुष्य पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, आकर पावन दुनिया बनाओ, परंतु यह नहीं समझते कि अभी कलयुग है, इसके बाद सतयुग आएगा। तुम बच्चों को खुशी में नाचना चाहिए। बैरिस्टर आदि इम्तिहान पास करते हैं तो अंदर में ख्याल करते हैं ना, हम पैसे कमाएंगे, फिर मकान बनाएंगे, ये करेंगे। तो तुम अभी सच्ची कमाई कर रहे हो। स्वर्ग में तुमको सब कुछ नया माल मिलेगा। ख्याल करो सोमनाथ का मंदिर क्या था? एक मंदिर तो नहीं होगा। उस मंदिर को 2500 वर्ष हुआ बनाने में। टाइम तो लगा होगा ना, पूजा की होगी, उसके बाद फिर वे लूट कर ले गए। फौरन तो नहीं आए होंगे, कुछ टाइम तो वो मंदिर चला होगा, उसके बाद जब वो आए होंगे तब वो लूट कर ले गए होंगे। पूजा के लिए बैठ मंदिर बनाए हैं। अभी तुम जानते हो बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे। आत्मा पवित्र बन जाएगी। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत बगैर काम नहीं चलेगा। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु ऐसे थोड़े ही मिल जाएगी। ये समझा जाता है बच्चे बनेंगे तो मिलेगी जरूर। तुम अभी मेहनत कर रहे हो मुक्ति धाम में जाने के लिए। बाप की याद में रहना पड़ता है। दिन प्रतिदिन बाप तुम बच्चों को रिफाइंड बुद्धि बनाते हैं। बाप कहते हैं तुमको बहुत बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ। आगे थोड़े ही ये सुनाया था जो मैं आज सुना रहा हूँ, ये पहले थोड़े ही सुनाया था कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया? पहले क्यों नहीं बताया? ड्रामा में नहीं था। पहले ही तुमको ये सुनाए तो तुम समझ ना सको। धीरे धीरे समझाते रहते हैं। ये है रावण राज्य। रावण राज्य में सब देह अभिमानी बन जाते हैं। सतयुग में होते हैं आत्म अभिमानी।
अपने को आत्मा जानते हैं। हमारा शरीर बड़ा हुआ, अब ये छोड़कर फिर छोटा लेना है। आत्मा का शरीर पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है। यहाँ तो कोई की कितनी आयु, कोई की कितनी आयु हो जाती है, अकाले मृत्यु हो जाती है। कोई कहे 125 वर्ष की भी आयु होती है। तो बाप समझाते हैं, तुमको बहुत खुशी बहुत होनी चाहिए बाप से वर्षा लेने की। गंधर्वी विवाह किया, ये कोई खुशी की बात नहीं, ये तो कमजोरी है। ये क्या है? ये तो कमजोरी है। कुमारी अगर कहे हम पवित्र रहना चाहते हैं तो कोई मार थोड़े ही सकते हैं। ज्ञान कम है तो डरते हैं। छोटी कुमारी को भी अगर कोई मारे, खून आदि निकले तो पुलिस में कंप्लेन रिपोर्ट करे तो उसकी भी सजा मिल सकती है। जानवर को भी अगर कोई मारते हैं तो उन पर केस होता है, दंड पड़ता है। तुम बच्चों को भी मार नहीं सकते, कुमार को भी मार नहीं सकते। वे तो अपना कमा सकते हैं, शरीर निर्वाह कर सकते हैं। पेट कोई जास्ती नहीं खाता है। एक मनुष्य का पेट 4-5 रुपया, एक मनुष्य का पेट 400-500 रुपया, पैसा बहुत है तो हबच हो जाती है। गरीबों को पैसे ही नहीं तो हबच भी नहीं। वे सूखी रोटी में ही खुश होते हैं। बच्चों को जास्ती खान पान के लिए के हंगामे में भी नहीं जाना चाहिए। खाने का शौक नहीं हो रहना चाहिए। तुम जानते हो वहां हमें क्या नहीं मिलेगा? बेहद की बादशाही, बेहद का सुख मिलता है। वहां कोई बीमारी आदि होती नहीं। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब रहता है। बुढ़ापा भी वहां बहुत अच्छा रहता है, खुशी रहती है, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं रहती। प्रजा भी ऐसी बनती है, परंतु ऐसे भी नहीं कि अच्छा प्रजा तो प्रजा ही है, प्रजा ही सही। फिर तो ऐसे होंगे जैसे यहाँ के भी सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनना है तो फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, हम ब्रह्मा की नई रचना, आपस में भाई बहन है। ये अंदर समझना है, किसी को कहने की दरकार नहीं। सदा इसी खुशी में रहना है। हर एक सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना है। हबच लालच छोड़ बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है। वरदान, अनेक प्रकार की प्रवृत्ति से निवृत्त होने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भाव। स्वयं की प्रवृत्ति, देवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद की प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्टो मोहा अर्थात न्यारा बनने के लिए बाप दादा के स्नेह रूप को सामने रख स्मृति स्वरूप बने। स्मृति स्वरूप बनने से नष्टो मोहा स्वतः बन जाएगी। प्रवृत्ति से निवृत्ति में निवृत्त होना अर्थात नएपन को समाप्त करना, नष्टो मोहा बनना। ऐसे नष्टो मोहा बनने वाले बच्चे बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। स्लोगन है, कमल फूल समान न्यारे रहो तो प्रभु का प्यार मिलता रहेगा।
अव्यक्त इशारे सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। जो नंबर 1 परवाने हैं उनको स्वयं को का अर्थात इस देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, अपने सुख के साधनों का, आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं। वे सब प्रकार की देह की स्मृति से खोए हुए अर्थात निरंतर क्षमा के लव में लवलीन रहते हैं। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, वैसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति। भाई जी इधर